16 दिसंबर भारत में इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1971 में इसी दिन पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच ये जंग 13 दिनों तक चली थी। युद्ध की समाप्ति के बाद एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ था। 1971 के ऐतिहासिक युद्ध में पूर्वी कमान के स्टाफ ऑफिसर मेजर जनरल JFR जैकब ने अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में ये सवाल उठता है कि भारत ने पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में क्यों हस्तक्षेप किया। इस हस्तक्षेप के पीछे क्या थी बड़ी वजह? उस वक्त विश्व की दो महाशक्तियों की क्या भूमिका थी? इस युद्ध में अमेरिका का क्या स्टैंड था? चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं बांग्लादेश के उदय का पूरा सच कि कैसे एक देश में धार्मिक समानता के बावजूद आर्थिक विषमता ने एक असंतोष को जन्म दिया। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले नॉलेजेबल वीडियो भी आप देख सकें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। 7 मार्च 1971 को बांग्लादेश, उस समय पूर्वी पाकिस्तान था। ढाका के मैदान पर शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। वे नया देश बनाने की मांग पर अड़े थे, लेकिन जब वे ऐसा कर रहे थे तब शायद उन्हें भी नहीं पता होगा कि ठीक 9 महीने और 9 दिन बाद उनकी मांग पूरी हो जाएगी और बांग्लादेश एक आजाद देश बनेगा। 1947 को पाकिस्तान बना। तब से ही पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को शिकायत थी कि उनके साथ वहां न्याय नहीं हो रहा है। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान के तब के सैनिक तानाशाह जनरल याहिया खान ने पूर्व पाकिस्तान की भावनाओं को सैनिक शक्ति से कुचलने का आदेश दे दिया। पूर्वी पाकिस्तान में बढ़ती इस हलचल के बाद भारत पर भी दबाव बढ़ा। नवंबर आते आते बांग्लादेश को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया और आखिर वह दिन आ ही गया जिसका सबको डर भी था और पता भी था। दरअसल 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र पाकिस्तान देश का गठन हुआ, जिसका आधार धर्म था। तत्कालीन पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। पाकिस्तान के दोनों हिस्सों में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक समानताएं नहीं थी। संसाधनों के लिहाज से पूर्वी पाकिस्तान ज्यादा समृद्ध था, लेकिन राजनीतिक रूप से पश्चिमी पाकिस्तान ज्यादा प्रखर और हावी था। इस तरह से एक ही देश के दो भागों में पाई जाने वाली सामाजिक और आर्थिक विषमताएं देशव्यापी असंतोष और अंत में 1971 में बांग्लादेश के गठन का कारण बनी। पाकिस्तान के गठन के समय पूरे देश को दो हिस्सों में बांटा जा सकता था, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी क्षेत्र में सिंधी, पठान, बलोच और मुजाहिरों की बड़ी तादाद थी, जबकि पूर्व पाकिस्तान में बंगाली बोलने वालों का बहुमत था। राजनीतिक चेतना के बावजूद पूर्व पाकिस्तान राजनीतिक रूप से उपेक्षित रहा। पूर्व हिस्से को कभी देश की सत्ता में कभी भी उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका। इसके चलते पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में जबरदस्त नाराजगी थी। इसी नाराजगी के कारण बांग्लादेश के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने अवामी लीग का गठन किया। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ही और स्वायत्त की मांग की। 1970 में हुए आम चुनावों में पूर्वी क्षेत्र में शेख की पार्टी ने जबरदस्त विजय हासिल की। उनके दल ने संसद में बहुमत भी हासिल किया, लेकिन प्रधानमंत्री बनाने की जगह उन्हें जेल में डाल दिया गया। यहीं से पाकिस्तान के विभाजन की नींव रखी गई। कई सालों के संघर्ष और पाकिस्तानी सेना के अत्याचार और बांग्ला भाषियों के दमन के विरोध में पूर्वी पाकिस्तान के लोग सड़कों पर उतर आए थे। 1971 के समय पाकिस्तान में जनरल याहिया खान राष्ट्रपति थे। खान ने पूर्वी हिस्से में फैली नाराजगी को दूर करने के लिए जनरल टिक्का खान को जिम्मेदारी दी, लेकिन उनके द्वारा दबाव से मामले को हल करने के प्रयास किए गए, जिससे हालात पूरी तरह खराब हो गए। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान के इस हिस्से में सेना और पुलिस की अगुवाई में जबरदस्त नरसंहार हुआ। 25 मार्च 1971 को शुरू हुए ऑपरेशन सर्च लाइट से लेकर पूरे बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के दौरान पूर्वी पाकिस्तान में जमकर हिंसा हुई। बांग्लादेश सरकार के मुताबिक इस दौरान करीब 30 लाख लोग मारे गए।
अनगिनत महिलाओं की आबरू लूट ली गई। इसके चलते भारत में बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों की समस्या बढ़ती जा रही थी। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति सुधारने की अपील की। भारत के इस आग्रह की अनदेखी की गई। भारत में शरणार्थियों की समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा था। पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार से तंग आकर करीब 80 लाख लोग भारत की सीमा में प्रवेश कर गए थे। अप्रैल 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुक्ति वाहिनी को समर्थन देकर बांग्लादेश को आजाद कराने का फैसला किया। 1971 के दिसंबर महीने में ऑपरेशन चंगेज खान के जरिए भारत के 11 एयरबेसों पर हमला कर दिया, जिसके बाद 3 दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। महज 13 दिन के बाद पाकिस्तान की 93,000 फौज ने सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान आर्मी के चीफ नियाजी ने अपने बिल्ले को उतारा और प्रतीक स्वरूप अपनी रिवॉल्वर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को सौंप दी। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी जंग हुई। इस लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए। इसके साथ ही दक्षिण एशिया में एक नया देश का उदय हुआ। इस लड़ाई की खास बात ये थी कि अमेरिका ने भारत के खिलाफ अपने 7वें बेड़े को उतार दिया। चीन और अमेरिका की शह पर पाकिस्तान पीछे हटने को तैयार नहीं था। भारत की मदद के लिए रूस आगे आया। 7वें बेड़े के पहुंचने के पहले भारत की सेनाओं ने ढाका की 3 तरफ से घेरेबंदी की और इसके साथ ही ढाका में गवर्नर हाउस पर हमला कर दिया। जिस समय भारत ने हमला किया उस वक्त गवर्नर हाउस में पाकिस्तान के बड़े अधिकारियों की मीटिंग चल रही थी। भारतीय हमले की वजह से नियाजी घबरा गए। उन्होंने भारत को युद्ध विराम का संदेश भिजवाया, लेकिन जनरल मानेकशॉ ने साफ कर दिया कि युद्ध विराम नहीं बल्कि पाकिस्तान को सरेंडर करना होगा। 16 दिसंबर की शाम करीब 5 बजे जनरल नियाजी ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया। उन्होंने अपने बिल्ले उतार दिए और रिवॉल्वर भी रख दी। उसी समय जनरल सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को फोन पर बांग्लादेश पर जीत की खबर बताई। इसके बाद इंदिरा गांधी ने ऐलान किया कि अब ढाका एक आजाद देश की आजाद राजधानी है। इस तरह से भारत से दुश्मनी लेना पाकिस्तान को कैसे भारी पड़ा था। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका बांग्लादेश के बारे में क्या कहना है और नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन में क्लिक करना तो बिल्कुल भी ना भूले। और साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।